Hello students, this is Etal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2 of Gujarati, Kusumnu Kathan Tap by Govardhan Ram Tripathi. Kusumnu Kathan Tap by Govardhan Ram Tripathi, जिमनो जन्म 20 अक्टूबर 1855 में हुआ था एंड डेथ, उनका बॉर्न कब हुआ था 20 अक्टूबर 1855 एंड उनकी डेथ कब हुई थी 4 जनवरी 1907। ये चैप्टर का प्रकार क्या है, नवलकथा खंड। ये चैप्टर का प्रकार क्या है, नवलकथा खंड में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू क्या मैचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको राइटर्स के मैचिंग आते हैं, कौन से तुम्हारे पोएट के या चैप्टर के राइटर या पोएट हैं तो उसके एमसीक्यू मैचिंग आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके राइटर का नाम क्या और इसका प्रकार क्या। प्रकार तुमको हर लॉन्ग आंसर के अंदर लिखना कंपलसरी है। सो इसका प्रकार क्या है, नवलकथा खंड। ये किसमें से ली हुई है, सेमाती लीधेल छे। किसमें से ली हुई है, सरस्वती चंद्र भाग 4। सरस्वती चंद्र भाग 4। सरस्वती चंद्र एक बहुत फेमस पूरी स्टोरी टेलिंग है और इतनी ज़्यादा फेमस है और इसके अलग अलग भाग है, भाग 1 2 3 4 इस टाइप से। तो ये कौन से वाले भाग में से ली हुई है, भाग 4 में से। क्लियर। अब अपन कुछ राइटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके राइटर कौन है, गोवर्धन राम त्रिपाठी, जिनका बॉर्न 1855 में हुआ था एंड डेथ 1907 के अंदर। वो मतलब बाय ऑक्यूपेशन क्या करते थे, वो वकील थे। वो क्या थे, वकील थे। मुंबई एल्फिन्स्टन हाई स्कूल में मैट्रिक तेमज बीए थया। इस 1979 में भावनगर राज्यना दीवान शामळदासना खानगी सेक्रेटरी रहे। खानगी मतलब सीक्रेट सेक्रेटरीज बोलते ना, जो किसी को बताते नहीं है। પછી થોડા વર્ષો વકીલાત માટે મુંબઈ રહ્યા। સત્યશોધક વૃત્તિ ને ગહન અધ્યયન પીપાસા તેમજ અદ્ભુત મનોબળને કારણે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ સ્વીકારી। નર્મદની જેમ એમને નિવૃત્તિ ફળી। જીવન અને સાહિત્યની ઉપાસનામાં કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિનો સુમેળ સધાયો। जीवन दर्शन में प्रवृत्तिमय संन्यास केळव्यो। प्राचीन अने आवाचीन तेमज पूर्व अने पश्चिमनी संस्कृतिनी असर हेठळ तेमणे सरस्वती चंद्र नवलकथाना 4 भाग तैयार कर्या। सुगट वस्तु गुंथनी वैविध्यसभर जीवंत पात्र सृष्टि विगतथी भरपूर सुंदर वर्णननो अने चिंतनसभर गद्य शैली ने कारणे गुजराती साहित्य में सरस्वती चंद्र नवलकथा चिरंजीव स्थाने छे। तेमना स्नेह मुद्रा, साक्षर जीवन, लीलावती जीवन कला, दयारामनो अक्षरदेव, स्क्रैपबुक वगैरह पुस्तकों पर जानीता छे। इनकी फेमस बुक्स भी अपन ने पढ़ी। इनका सबसे फेमस जो नवलकथा है वो कौन सी, सरस्वती चंद्र, जो 4 भाग में लिखी गई है। अब ये चैप्टर में क्या है उसका इंट्रो पढ़ लेते, ठीक है। प्रस्तुत पाठ सरस्वती चंद्र ना चतुर्भागनो छे। मतलब क्या, ये 4th भाग में से लिया हुआ है। जो ये कुसुमना कठन तप, ये जो है वो 4th भाग ऑफ सरस्वती चंद्र में से लिया हुआ है। पिता विद्या चतुर अने माता गुणसुंदरी ने 2 पुत्रीओ छे, मोटी कुमुद अने नानी कुसुम। कुमुदनो विवाह सरस्वती चंद्र जोड़े संपन्न थयेलो, परंतु एना गृह त्याग बाद एना पूर्ण लग्न प्रमाधन नामना असंस्कारी युवक साथे हता। कुमुद अत्यंत दुखी थई। कुसुम होशियार तेजस। अभी ये कुमुद की बात चल रही थी कि कुमुद ने शादी किससे की, सरस्वती चंद्र से उसकी शादी नक्की हुई, लेकिन उनको छोड़ दिया। उसके बाद उनकी वापस शादी हुई। किससे हुई शादी, प्रमाधन से, जो बहुत असंस्कारी इंसान था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। कौन दुखी थे, कुमुद बहुत दुखी थे। अब बात चल रही कुसुम की, दूसरी बहन, छोटी वाली बहन की। कुसुम होशियार तेजस्वी बुद्धिशाल हती। पश्चिमना विचार आचार संस्कारनी एना चित्त पर अमित चाप हती। पोतानी मोटी बहन कुमुद पूर्ण लगन वेदना मतलब दुख, पीड़ा, एनाथी अजान नहीं। मतलब उसको पता था कि उसकी बहन इतनी दुखी है। पिता विद्या चतुर कुसुम परણીને दुखी थाय ए करता आ जीवन कुंवारी रहे एमा संबंध हता। मतलब उसके पापा को क्या लगता था, ये
क्योंकि बड़ी वाली बेटी दुखी थी ना शादी करके, तो छोटी वाली बेटी भी शादी करके दुखी हो, इससे बेटर पूरी लाइफ शादी ही ना करे, कुंवारी रह जाए। पर माता और बुआ की चॉइस, चाची की चॉइस थोड़ी डिफरेंट थी। माता ગુણસુંદરી અને વિધવા કાકી સુંદર ગૌરીની સ્ત્રી સહજ ઈચ્છા કુસુમને યોગ્ય વર ઘર શોધી પરણાવવાની હતી. માતા પિતાની ચિંતાનો પગડો કુસુમના મનમાં આ જીવન અપરિણિત રહી. પોતાને માલન જેવું સાદું સરળ જીવન જીવવાનો નિશ્ચય કરાવે છે અને અહીં એની સાધના કઠણ તપ રૂપે આરંભાય છે. અહીં કુસુમના હૃદયની પ્રફુલ્લતા, નિખાલસતા તેમજ નિર્દોષતા, સ્વાભાવિકતા આપના જીવનની સફળતા માટે સક્ષમ છે. સુંદર ગૌરીની પીઠતા, અનુભવદક્ષતા અને આર્ય સંસ્કારની સમજણ, સૌમ્યતા ચિત્તાકર્ષક બની છે. સર્વે પાત્રોના સંવાદોમાં પડઘાતો ગોવર્ધન રામની ઓજસ્વી ભાષા શૈલીનો રણકો શબ્દે શબ્દે સંભળાય છે. પ્રસંગની પ્રસન્નતા, સરસતા, તર્કશક્તિ, બુદ્ધિ કૌશલના અર્ણગદ સૌંદર્યનું સુરેખ પ્રતિબિંબ આ ગંધખડને ગુજરાતી સાહિत्यમાં अमर बनावे छे. अब अपन चैप्टर वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे. पैरा मैं पूरा रीड करूँगी, पैरा एक्सप्लेन करूँगी. क्लियर एवरीवन? कुसुम, ओ कुसुम, तने खोड़ी खोड़ीने हूँ थाकी गई. खोड़ी खोड़ीने मतलब तो ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई हूँ. बड़ियों, आम ते शू करती हईश? एम बोलती बोलती कुसुमना मांडवा આગળ થઈને સુંદર ઉતાવળી ચારે પાસ જોતી જોતી ફરતી હતી. આજ પ્રાતઃકાળને કાતર જે જડતી ન હતી અને એને માટે નિર્મેલા કોઈ પણ સ્થાનમાં તેનો પત્તો ન હતો. मतलब क्या बोला है कि है ना, जो उसकी काकी थी सुंदर, वो उनको ढूंढ रहे थे एंड वो कुसुम कुसुम करके आवाज़ लगा रहे थे. जिधर जिधर कुसुम होती उन्हें हर जगह देख ली, वो किधर भी नहीं मिल रहे. એમ કરતાં છેવટે માળણની ઓરડીની પાછળ એક પીપળા તળે કંઈક ઘસારો લાગ્યો. કાન માંડ્યા, બીજા ઝાડ પાછળ સંતાઈને જોયું અને જુએ છે તો એક હાલમાં કંઈક રાંધવા બેઠેલી કુસુમની પીઠ, માળણનો એક જોડો સાલનો પહેરેલો તેથી ઓળખાય नहीं. मतलब क्या बोला है कि जो माड़र की जो ओरडी, मतलब उसका जो झोपड़ा जैसा होता है, उसके पीछे उसको थोड़ी आवाज़ आई कुछ, तो उन्होंने अपने कान लगाए, मतलब देखने की कोशिश की, आवाज़ सुनने की कोशिश की कौन है. फिर उन्होंने देखा एक झाड़ के पीछे से तो एक मालन की ड्रेस पहन के नहीं पहचान पाए. उनको लग रहा है वो कुसुम ही है जिनने मालन की ड्रेस पहनी है, और मालन की ड्रेस इसलिए पहनी ताकि वो पहचान में ना आ पाए. क्लियर इधर तक? પણ જરીક એક પાસથી જોયું તો કાન, નાક, આંખ, ગાલ સર્વ કુસુમના જ. શ્વાસ રૂંધી સ્તંભ થઈ છાતીએ હાથ મૂકી કાકી ભત્રીજીનો આ ચિત્રવેશ જોઈ રહી. નાક ચડાવી, હોઠ લંબાવી, આખો સંકોડી અનેક ગુંચવાડામાં પડી મનમાં ને મનમાં સુંદર બબડી, આ છોકરીથી તો ત્રાહી દીનાનાથ. એ શું કરે છે ને કરશે તે આપણનાથી તો કંઈ સમજાય નહીં. એની માને દુઃખ આવી પડ્યું એટલે એને સૂઝતું નથી ને બાપને કારભારમાં દીકરીનું ચરિત્ર વસતું નથી. એવામાં બુદ્ધિ લોપ પામી ગઈ. ત્યાં મારા તો શું આશ્રમ? ચતી થયું. ના જાઓ તો ખરી, આ વેશ આખરે કેવો ઉતરે છે. मतलब उसकी जो चाची थी वो एकदम शॉक हो गई इसको देख के कि ये कर क्या रही है और ऐसे कपड़े क्यों पहन के रखे. लगता है माँ के टेंशन से और बाप को तो उसकी पड़ी नहीं जैसे, तो वो ये सब चीज़ों में घुस गई है. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अल्टीमेटली उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उसको कुछ भी कर रही है वो जाके. चलो पहले तो उसने सोचा कि उसको बोलती है सब निकाल, फिर सोचा देखती तो सही खुद से कब निकालती है. क्लियर? માળણની ઝૂંપડી અને વાડીના કોટ વચ્ચે ખાલી જગા હતી અને તે એક પીપળાના ઝાડની છાયાથી ઢંકાઈ હતી. આ ઝાડના મૂળ આગળ કુસુમે ભોંયમાં જ ખોડો ખોદી ચૂલો કર્યો હતો અને તેમાં દેવતા સળગાવી. ઉપર હાલમાં ખીચડી ચડાવી હતી. પોતે પાસે એક ઈંટ ઉપર અર્ધોસ્થિત અર્ધોત્મક અધુકડી બેઠી હતી. પોતાના શરીર ઉપરથી સર્વ અલંકાર કાઢી મૂકેલા હતા, પણ પીપળાના તપ આગળ પોતે
કોઈ વેલી પેડે બેઠેલી લાગતી હતી અને પીપળાનો અલંકાર જાતે જ થઈ પડી હતી. મધ્યરાત્રિએ ચંદ્રબિંબ ક્ષિતિજમાં ઉગે અને આસપાસના પ્રદેશમાં રમ્ય નવીન પ્રકાશ પ્રગટાવી રહે તેમ ઝાડના મેલા થડ આગળ કાળા સલ્લામાં કુસુમનું ઘોર મુખબિંબ નવીન કાંતિ ધરતું હતું. તે જોતાં સુંદરને ઉમકડો આવ્યો અને છાતી થઈ બાજી પડતી અટકી. ઝાડની ડાળો અને પાંદડામાં વચ્ચે કોયલ ટહુકી ઉઠે તેમ શાંતિથી છાયાથી ઉભરાતા આ स्थानमा कुसुम बोलीने सुंदर नो पग अटक्यो. क्या बोला? मालन की जो झुपड़ी थी और जो वाड़ी का जो कोट था उन दोनों के बीच में तो थोड़ी सी स्पेस थी. वो स्पेस में कुसुम बैठी थी और वो स्पेस जो है वो पीपल के झाड़ से पूरी शेड हो गई थी. वो पीपल के झाड़ से उसको शेड, वो स्पेस को शेड मिलता था पीपल के झाड़ से. ठीक है. और उधर वो जो स्पेस है उधर भोए मतलब ज़मीन में खड्डा खोद के उसने खाना बनाना शुरू किया. हानला में मतलब क्या होता है? वो बर्तन जैसा होता है मिट्टी का, उसको बोलते हैं हानला. उसके अंदर खिचड़ी बनाना उसने शुरू किया. उनके पास एक ईंट थी. वो ईंट पे ऐसे आड़ी वो बैठी थी. मतलब अपन बोलते ना आधे बराबर से नहीं बैठना, हल्का सा अपना आधा शरीर उसके ऊपर टिक पा रहा है, मतलब अर्धी होके बैठी थी. और ख़ुद के शरीर से जितने भी ज्वेलरी थी वो सब निकाल दिया था. और जैसा लग रहा था जैसे वो झाड़ की शोभा उसकी सुंदरता से बढ़ रही है. जैसे झाड़ को कुसुम उधर बैठी तो ऐसा लग रहा है झाड़ का श्रृंगार हो गया है. जैसे मिडनाइट को जैसे चंद्र का प्रकाश जैसे उसके ऊपर गिर के सुंदरता का एक अलग रूप दिख रहा था. वो सब देख के जो उनकी काकी थी सुंदर, उनको ऐसा लगा जैसे अब भी जाके उनको कुसुम को हक कर दूँ, अभी जाके कुसुम को हक कर दूँ. लेकिन वो जैसे जाने की कोशिश करते उनके पैर अटक जाते हैं, मतलब वो नहीं जाते उनके पास. क्लियर एवरीवन? सो विल एंड आर टुडेज लेक्चर बाय दिस टॉपिक एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट.